हाथ पर भी लगा था, हाथ दूर जाकर गिरा, डिवाइडर तोड़ दिया। टेंशन होती यार, तुम फिर से मामा बन गए। अभी पता चला बच्चा हो गया। मुबारकबाद। खुश होकर वापस दीदी, कांग्रेचुलेशन। अभी मैं बाहर सब्जी लेने जा ही रहा था कि इतने में मौसम तो पहले से ही बन रहा था और बारिश शुरू हो गई। अब जो ये गोप्रो मैंने लगा रखा है ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये पानी में ख़राब हो जाएगा, तो मुझे इसको घर पर निकाल कर जाना पड़ेगा। बारिश है स्टार्टेड, बारिश हाँ एकदम ही हल्की हल्की हो रही है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो उधर शेड लगे हुए हैं फ्लैट के बीच में, तो उन पर जब हल्की हल्की बूंदें भी गिरती हैं तो ऐसा लगता है कितनी तेज़ बारिश हो रही है, वो आवाज़ चारों तरफ गूंजती है। तो ये तो कोई ज़्यादा बारिश नहीं है। चलो हेलमेट नहीं लेकर जाएंगे, बिना हेलमेट के ही चलते हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है, इसको मैं एक बार ग्रहण कर लूँ। इसमें टाइम लगेगा तो ग्रैंड करेगा, लेट हो जाएंगे, फिर हम लोग का टाइम हो जाएगा। इधर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कोई ना आके खा लूँगा। और अपने फ्लैट के बाहर दीदी ने यहाँ पर एक जुगाड़ बना लिया है। पहले तो केवल जूते चप्पल रखने के लिए ये थी शू रैक, अब यहाँ पर एक दरवाज़ा था, उसके ऊपर एक पन्नी बिछा कर यहाँ पर चप्पल खोल देते हैं, तो इसके अंदर भीड़ कम हो जाती है, वरना तो ये फुल रहता था, फुल नहीं और फुल रहता था। अब यहाँ पर काम ठीक है, बाहर की बाहर। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज तो आपका वेलकम ही नहीं किया चैनल पर, ऐसे ही ब्लॉग की शुरुआत होगी। देखो अब यहाँ पर कितना शोर सुनो आप थोड़ा। सब्जी तो मैं लेकर आ गया, लेकिन कुछ ये देखो, हाथ पर भी लगा था, हाथ तो मैंने धो लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं फ़ोन में कौन सी सब्जी लेनी है ये देखते हुए आगे जा रहा था। अब सब्जी मंडी पर वहाँ पर क्या है, वो अलग सी टाइप की मिट्टी थी, उसमें पानी मिलने के बाद में वो बहुत चिकनी हो जाती है, और ऐसा ही एक कॉर्नर सा था, उस पर मेरा पैर टिका। पैर टिकने के बाद में मैं नीचे, फ़ोन दूर जाकर गिरा। आज मैं दीदी वाला फ़ोन लेकर आया था, मुझसे ज़्यादा फ़ोन की टेंशन हो रही थी। बाद में फ़ोन को देखा, फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, तब जाकर सांस में सांस आई। बाकी लगी तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यार ये बारिश का मौसम बड़ा खतरनाक है फिसलने गिरने के लिए। अब ये तो मैं गिरा था, अगर बाइक के साथ गिर जाता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। कुछ बड़ा छोटे में टल गया, ऐसे समझकर खुश हो लेते हैं। और घर जाते जाते थोड़ी सी न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करते चलूँ। कल वाली वीडियो के लास्ट में मैंने आपको दिखाया था गाड़ियाँ चढ़ती थी, आज पूरी की पूरी बस ही चढ़ गई डिवाइडर के ऊपर। कि ये बस एक्सीडेंट हुआ था, उस बस एक्सीडेंट ने देखो ये पूरा का पूरा डिवाइडर तोड़ दिया। वो डिवाइडर वहाँ तक था, वहाँ से बस चढ़नी शुरू हुई और वो बस यहाँ तक आ गई। सोचो कितनी स्पीड में होगी और कितना बस को नुकसान हुआ होगा, इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। और बाद में ना इससे भी ताजुब की बात, वो बस उन्होंने निकाल ली और इतने मतलब नुकसान तो हुआ ही है यार कुछ ना कुछ बस में, फिर भी वो बस को चला कर ले गए और बस चल भी रही थी। गलती मेरी भी नहीं है, इन चप्पलों की है। इन चप्पलों के अंदर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, नीचे से एकदम प्लेन हो रखी हैं, तो बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बनी, तो गिरना ही था। बाकी बारिश में बाइक चलाने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन क्या है सामने नहीं देखा जाता, सामने से वो बूंदें आती हैं और मुंह पर लगती हैं, तो हेलमेट लगाना ज़रूरी है। हमने हेलमेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उस पर गोप्रो लगा हुआ था, और गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं है। माननीय निर्मला, मैं तो गिर गया। तो बारिश में क्यों गया था? मैं बारिश में गया था। हाँ, जब बारिश हो रही थी तो क्यों गया? अरे नहीं, बाइक से नहीं गिरा, फोन तो मतलब टूटा नहीं था, टूटा हुआ था पहले से। बाइक से तो नहीं गिरा ना, बाइक से नहीं गिरा तो ना। हो देखो पूछा है, लगी तो नहीं ना। तू फटाफट नाले भी ना, अनु का टाइम हो जाएगा, और बारिश में ध्यान से नीचे देख के चला। अरे यार वो मैं देख ध्यान नहीं किया, बाद में वो चप्पल है ना, हाँ। बिल्कुल साफ हो रखी है नीचे, उनसे ग्रिप ही नहीं बन रही है, ऐसे नॉर्मल सरफेस पर ही फिसल रहा था। तो जूते पहन के जाएगा। हाँ नहीं, जूते पे बारिश में तो जूते, तो जूते वैसे गिले हो जाएंगे। अरे जूते गिले हो जाए, मैं गिरूं तो? हाँ, तू गिर जाएगा, तू खुद को धोलेगा, जूतों को मुझे धोना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन में धो लेना। नहीं, वॉशिंग मशीन गंदी करूंगी कीचड़ के बड़े जूतों से। है अब जल्दी से ठीक है, मैं गिर जाऊंगा। मस्त बनी है बस। मैंने ये रेसिपी बना रही थी तो बीच में एक हल्का सा टुकड़ा खाया था, उससे मेरे को आइडिया हो गया था कि आज की रेसिपी कितनी मस्त होने वाली है। अलग टाइप की है ना, थोड़ी देखने में ऐसा लग रहा है इतनी टेस्टी नहीं होगी, मतलब जेली टाइप की सी लग रही है, लेकिन जब खाते हैं तब नारियल का लौकी का टेस्ट आता है।
बाथिंग डन। और आज एक बहुत ही लंबे अरसे बाद में 2 बार नहाऊंगा। एक बार तो अब नहा लिया, अब जब बाहर अन्नू को लेने जाऊंगा फिर से गीला होऊंगा, तब आकर फिर से नहाना पड़ेगा। तो बहुत ही लंबे अरसे बाद आज 2 बार नहाऊंगा। वैसे तो मैं छोटी छोटी बातों पर नहाने के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन आज दीदी ने मुझे फोर्स किया नहा कर आ, इसलिए मैं नहा कर आया हूँ। और अब मुझे एक बार और नहाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाऊँगा, अंदर आऊँगा, फिर से गीला होऊंगा, फिर से नहाना पड़ेगा। नहीं बारिश तो ना रही है, हो रही है? बारिश तो हो ही रही है, वो हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही हल्की हल्की बारिश। और मैंने बाल नहीं बाय मतलब बालों को नहीं कंघी की, क्योंकि हेलमेट पहनूंगा और हेलमेट में फिर से ख़राब हो जाएंगे। और वापस घर पर आकर नहाना तो है ही। एक शख्स है जो हमको बोलेगा फिर से ना, कीचड़ में भरे हुए को नहाने को नहीं बोलूंगी, बेड पर लेटने को। अरे नहीं कीचड़ में नहीं, मतलब मैं वापस बाहर जा रहा था, बेड पर थोड़ी लेट रहा था, जस्ट अभी बाहर जाऊंगा। तेरा पैर हाथ कपड़े तो चेंज करी था, पैर हाथ मुंह धोई था, तो इतने में नहा लिया। मेरे को नहाने को मेरे को 10 बार नहाना तो कोई आलस नहीं, पर तेरे को पता नहीं क्या आलस है। सभी लड़कों को होता है, सभी लड़कियों को नहीं होता। ये अपनी मोटरसाइकिल की चाबी है। इस चाबी के ऊपर जब से मैंने ये स्मार्ट टैग लगाया है ना सैमसंग का, ये चाबी एक दिन भी नहीं घूमी है। जब ये नहीं लगा हुआ था तब रोज कहीं ना कहीं घूम जाती थी, लेकिन ये लगाने के बाद में अब इसको पता चल गया कि अब ये नहीं घूम सकती, तो ये कहीं घूमती भी नहीं है, मेरी आंखों के सामने ही पड़ी रहती है, मुझे आराम से मिल जाती है। और ऐसा इस चाबी के साथ ही नहीं है, और भी कई चीज़ों के साथ होता है। आपके साथ भी होता होगा, जैसे लाइट के साथ भी हमारे पास पहले इन्वर्टर छोटा था, मतलब छोटा तो क्या, वो भी सफिशिएंट था, 2 बैटरी वाला था, तो लाइट सारे दिन आती जाती इन्वर्टर बेचारा पूरे दिन डिस होता। लेकिन जब से हमने 4 बैटरीज लगाई हैं तब से एक बार भी लंबी लाइट नहीं गई। तो बोलो ये भी सेम ही कहानी हो गई। अभी अन्नू को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है और बारिश भी रुक गई है। अब बारिश नहीं हो रही है, पहले हल्की हल्की हो रही थी, अब वो भी नहीं हो रही है। और इसीलिए मैं अन्नू का रेनकोट नहीं लेकर आया, वरना घर पर हमने एक अन्नू का रेनकोट भी ला रखा है, ताकि जब भी बारिश आए तब वो रेनकोट अन्नू को मैं पहना कर लिया हूँ। लेकिन अब शायद नहीं होगी बारिश, क्योंकि आसमान लगभग क्लियर होने लगा है। और जब मैं ऐसे हाथ हिलाता हूँ ना ऐसे बाइक चलाते चलाते, तो लोग सोचते हैं यार ये क्या कर रहा है। वो कई लोग मुझको घूरते घूरते जाते हैं। ये सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है। जब जो ट्रैफिक की लाइट है वो ग्रीन हो जाए और आपकी बाइक बंद हो जाए, उस पर बाइक बहुत ऐसे टेंशन से होती है यार। पिछले हॉर्न बजवाते हैं चल चल चल, और बाइक स्टार्ट नहीं होती। जैसे अब इसके गियर सारे नहीं निकल रहे थे, और जब तक इसके गियर नहीं निकलते हैं स्टार्ट नहीं होती है। बहुत ऐसे मतलब ऐसा मन करता है कि ऐसे पैरों से साइड कर लें बाइक को और फिर आराम से स्टार्ट कर लें। जल्दीबाजी में और भी स्टार्ट नहीं होती है, धीरे स्टार्ट होती है। आज पिछले वाला टायर इतना ज्यादा स्किड कर रहा है पानी में, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक देती भाई बस सब्जी मंडी में तो गिर गया जो गिर गया, यहाँ पर ना गिर जाऊं, बेइज्जती भी बुरी होगी यहाँ पर। तो अन्ना अच्छे से पकड़ अन्नू है ना, मेरी टी शर्ट पकड़ के बैठ जाती है, वो टी शर्ट अपने आप से चली जाती है। ओहो हॉर्न तो बाजेगा, अन्नू सुनेगी। नहीं नहीं नहीं, बेमतलब में हॉर्न मत बजाओ। हाँ लड़की भी चलाती हैं, देख ले तू, देख ले। अच्छा थार भी लड़की चला रही थी, लड़की, अच्छा लड़की नहीं चला सकती क्या थार है? हैं? अच्छा नहीं यार, थार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्नू भाई लो ये देख, हाँ ये देख ले, इतना सारा हुआ था ये देख कितना ज्यादा
हाँ, पकड़ो अपना बैग, बैक होम। और अभी हमारा खाना खाने का वक्त होता है। खाने में है रोटियां, पनीर लबाबदार निमला नहरा स्पेशल और दही। इस टाइम मैं केवल 2 रोटियां खाता हूँ और फिर शाम को रात को जब खाते हैं तब रोटियां खाता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं खाता। छोटी मोटी चीज़ें खा लेता हूँ लेकिन कुछ भी मेजर नहीं खाता मैं। 2 रोटी दीदी देखो है ना। अब करनी है क्या है सब्जी भी कम करनी है? सब्जी तो चल खा लूंगा। दाल भी बनाई है चना दाल की। नहीं पनीर के सामने कहाँ चना दाल बता रही है यार। तूने भी गजब कॉम्बिनेशन बनाया है। 2 रोटी के साथ क्या क्या खाएगा? सही बात है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आप मेरे चेहरे को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। मैं इधर बैठा बैठा आराम से एडिटिंग कर रहा था, मम्मी का फोन आया। मम्मी ने मुझे कहा कि बधाई हो, तुम फिर से मामा बन गए। मतलब क्या मेरे 2 सेकंड तक ऐसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या मम्मी मजाक कर रही है या फिर? हाँ जी बधाई हो, फिर से मामा बन गया है। धन्यवाद। मैं यकीन ही नहीं हो रहा मेरे सच में। हाँ, मैंने अभी पता चला है, आपको तुरंत है और खबर दे दी है। अभी थोड़ी देर पहले तो पूनम दीदी से बात ही की थी। दीदी मम्मी ने बात की थी थोड़ी देर पहले और सुबह दीदी ने बात की थी और अब बोलो खुशखबरी आ गई बहुत ही जल्दी। क्या डेट है आज? आज डेट 26 जुलाई। अरे वाह, आज मेरी वाली डेट है। मैं सुबह मोबाइल की वो जुलाई में, मैं जनवरी की हूँ। सही बात है। सार्थक की 22 तारीख को ही हो। हाँ सार्थक तो हाँ 22 का था, पर सेम डेट बता रही हूँ जैसे। अनु बहुत खुश हो रही है, अनु बहुत वेट कर रही है। अनु बोल रही है फोटो का। और अनु बोल रही है कि ना अब पूनम दीदी को हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं। अनु तो बहुत एक्साइटेड हो रही है, बहुत ज्यादा। देखो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अंदर से फट रही है बहुत ज्यादा। आपके पास अभी फोटो आने वाली है। हाँ, इतने में फोन आ गया। पापा तो बाहर गए थे, इतने में वो मिंटो आके बोली तो आ गया। तो गाइस फाइनली पूनम मासी के बच्चा हो गया। फिर से नानी बनने की आपको मुबारकबाद। करना वीडियो भेजी। हाँ मम्मी बोल रही है वीडियो इकट्ठी कर ले क्योंकि अब जल्दी से गांव आना है। जरूर जरूर। हाँ वो भी है। चलो चलो जा, तो मैं तो आप भी लागू। अरे वाह कितना क्यूट है। अरे बधाई हो पूनम दीदी। पूनम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाबू देखो मौसी नानी देखो। और तो एकदम अनु जी आन को लाग रहे। अनु ये जो मोटी मोटी गोल मोटो कत्ती 3.5 किलो को। हाँ अमन हाँ। कब जाएंगे हम कब उस बच्चे से मिलेंगे अरे और कब उस बच्चे को उठाएंगे? अब ये पढ़ाई और नहीं करेगी। अनु तो एकदम खो गई है पूरी। अब है ना, मतलब हमको जल्दी गांव जाना पड़ेगा क्योंकि सावन के महीने में बाबू आया है घर पर। तो सावन के महीने में जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सावन के महीने में होंगे। तो 20 दिन और बचे हैं। मम्मी बता रही थी मुझको लगभग इसी टाइम निकलेगा। तो अब मुझे और दीदी को और अनु को बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी करनी है। अनु को तो पढ़ाई इकट्ठी करनी है। अनु के वापस करते रोक थोड़ा सा। अरे हो गया। नहीं पूरे आज सब साथ ही कूटने। मैं 5-7 बार कही थी दीदी को रोक ले लेकिन नहीं रोक रही है मुझसे। अभी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ब्लॉग एडिट करना है, उसको अपलोड भी करना है, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। मैं बार बार वहाँ पर कुर्सी पर जाकर बैठ रहा हूँ और खुश होकर वापस दीदी के पास आ जा रहा हूँ। दीदी भी बोल रही है मुझसे भी कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे हो रहा है कि पास में होते हैं तो तुरंत जाके आगे की प्लानिंग चल रही है दिमाग में कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे जाएंगे, उस आगे की सोच में अब दिमाग बिजी है। अब काम हो ही नहीं रहा है। अब वीडियो भी बहुत सारी इकट्ठी करनी है। चाय पीकर फिर काम करेंगे। नहीं अदरक तो कूटने नहीं दे रहा था ना। तो अब भी नहीं कुटी क्या, कितनी देर होगी? अरे यार मेरे बाल, आज बालों को मैंने तेल ही नहीं लगाया था। जीजा जी अभी बाहर जाकर आए थे, गाड़ी का बम्पर सही करा कर आए थे और आज घर में भांजा आने की खुशी में जीजा जी क्या क्या लेकर आए हैं? पेस्ट्री, चना खीर, मैंगो पेस्ट्री। ये अनु के लिए। सबकी मैंगो ही है। अच्छा मैंगो ये क्या सबकी? हाँ बटर स्कॉच ला रहे थे तो थी नहीं। एक तेरी, एक जीजा जी की, एक मेरी, एक अनु की, एक भांजे की। भांजे की भी पेस्ट्री आई है। छेना खीर।
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अब थैंक तो यू। आ रहे हैं आपके पास तो अब थोड़े से दिनों में। हाँ अब जल्दी आ जाओ। अब हमें तो कल ही है ना मुहूर्त, निकाल के बता देना कल ही भाई, हमारी तैयारियां कर लें। तैयारियां कर दी मैंने तो शुरू। अब आपका मॉल में जाना शुरू हो जाएगा कल से। वही ना, मैं ना 2-3 दिन पहले ही जाके आई थी ना, तो वो सुंदर सुंदर क्यूट ड्रेस देख रही थी, मन हो रहा था कब लाएं तब मौका मिलेगा।